2024 लाहौर के एक लड़के ने फेसबुक पर एक ऐड देखी। अमेज़न में डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, थाईलैंड में पोस्टिंग होगी, $1500 महीना मिलेंगे, रहना खाना सब फ्री। उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, ऑफर लेटर भी आ गया, टिकट भी मिल गई। क्या मालूम था ये जॉब अल्टीमेटली उसे और उस जैसे लाखों को कैद में बंद कर देगी, जहां टॉर्चर किया जाता है, स्कैम किया जाता है, ऑर्गन्स निकाल के बेचे जाते हैं और ऐसे कई खौफनाक काम किए जाते हैं इन बेचारों के साथ। पाकिस्तान बड़ी तादाद में अपने लोग एक्सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड स्टडीज। लाहौर का ये 22 साल लड़का जो जॉब के लिए थाईलैंड जा रहा था, घर वालों को कह रहा था अम्मी हमारे नसीब खुल गए, अब तो सारे ख्वाब पूरे होंगे। इन्हीं ख्वाबों की तामील के लिए वो थाईलैंड निकल गया और बैंकॉक पहुंचा। एयरपोर्ट पे एक चाइनीज आदमी मिला और बोला चलो ऑफिस थोड़ी ही दूर। वो चाइनीज उसे एक बोट पे ले गया और फिर जंगल आया, वो क्रॉस किया और फाइनली एक बिल्डिंग में ले गया जहां दरवाजा बंद हो गया, पासपोर्ट छीन लिया गया, फोन छीन लिया गया और एक ही बात बोली गई, अब तुम यहाँ हमारे लिए काम करोगे, जाना चाहते हो तो हमें $1000 देने पड़ेंगे। ये है सलमान की कहानी जो इतने सालों से म्यांमार में बंद है। पाकिस्तान एम्बेसी ने खुद कंफर्म किया कि म्यांमार और लाओस बॉर्डर के स्मगलिंग कैंप्स में 2 लाख से ज्यादा लोग बंद हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी हैं। यूएन के मुताबिक 74% विक्टिम्स जो साउथ एशिया में स्कैम सेंटर्स में फंसे हुए हैं एजुकेटेड टेक सेवी लोग थे जो जेन्युइनली काम ढूंढ रहे थे। तो ये ट्रैप आखिर काम कैसे करता है? पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ऐड आता है, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री, ऑनलाइन मार्केटिंग, सब लेजिटिमेट लगता है। कुछ लोगों को मल्टीपल स्टेज इंटरव्यूज भी हुए, ऑफर लेटर मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ट्रैवल अरेंज होता है और फिर बैंकॉक आओ, फिर एक बंदा मिलता है बड़ा ही फ्रेंडली और हेल्पफुल, थाईलैंड से म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करवाता है और जंगल में ले जाता है। वहाँ आर्म गार्ड्स होते हैं और फिर के पार्क लेके जाया जाता है। बाहर से देखो तो एक नॉर्मल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लगता है, साफ साफ रोड्स, मैनिक्योर्ड लॉन्स, होटल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट्स, बिल्कुल एक छोटा सा शहर। लेकिन अंदर वो सब कुछ होता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ये जगह 2019 में बनी थी एक खाली जमीन पर और 2021 तक पूरा शहर खड़ा हो गया। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि सिर्फ 2 सालों में यहाँ से वहां तक बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बन गई। इसके अंदर एक वक्त में 20,000 से ज्यादा लोग बनते। पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपाइंस, इथियोपिया, चाइना, दुनिया के 20 से ज्यादा मुल्कों से। और अंदर का रूटीन कुछ ऐसा था कि सुबह उठो, कंप्यूटर पे बैठो, 17 से 20 घंटे काम करो। टारगेट ये है कि एक दिन में एक टीम ने $25,000 कमाने। अब ये पैसे कमाने कैसे हैं? दुनिया भर के लोगों को रोमांस स्कैम्स, क्रिप्टो फ्रॉड, फेक इन्वेस्टमेंट में फंसाओ। स्क्रिप्ट दिए जाते थे, मैनुअल्स दिए जाते थे, हर कमजोरी बताई जाती थी कि इंसान कब ट्रस्ट करता है, कब पैसे देता है। इसलिए लोगों को ट्रेन भी किया जाता था। चाइनीज में कहावत है शाह जुबान, इसका मतलब है सूअर को ज़िबा करने से पहले मोटा करो। काम शुरू होता है हंटिंग से। के पार्क में कैद वर्कर को एक फेक आइडेंटिटी दी जाती थी, खूबसूरत प्रोफाइल पिक्चर, सोफिस्टिकेटेड बायो, लिंक्डइन पे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, डेटिंग ऐप पे अट्रैक्टिव वुमेन और फिर वो व्हाट्सएप पे रॉन्ग नंबर वाले मैसेज भेजना शुरू करता है। आप अपने फोन पे बैठे हो और एक मैसेज आता है, सॉरी आई थिंक आई हैव द रॉन्ग नंबर। आप जवाब देते हो, वो फ्रेंडली होता है, कन्वर्सेशन शुरू होती है। वो आदमी या औरत एक्चुअली म्यांमार के जंगल में एक कंपाउंड में बैठ के ये सब कर रहा है। स्क्रिप्ट सामने रखी है, मैनेजर मॉनिटर कर रहा है और गलती पर सजा मिलेगी। पहले हफ्ते सिर्फ दोस्ती होती है, कोई पैसा नहीं मांगा जाता। वो आपका दिन पूछता है, आपकी प्रॉब्लम सुनता है, शेयर करता है कि उसने पूरे दिन क्या प्रॉब्लम्स फेस की। हफ्ते 2 हफ्ते बाद फीलिंग्स आ जाती हैं। वो कहता है कि तुम मुझे समझते हो, फ्लावर्स भेजता है, वर्चुअल डेट्स शुरू हो जाती हैं। 1 महीने बाद कैजुअली मेंशन करता है कि उसने रिसेंटली एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत पैसा कमाया। सिर्फ एक छोटी सी टिप थी, तुम भी ट्राई करो, मैं गाइड कर दूंगा, आप रिलेक्टेंट हो। वो कहता है पहले सिर्फ $500 लगाओ, देखो क्या होता है। आप लगाते हो, 1 हफ्ते में डैशबोर्ड पे $800 हो जाते हैं। वो खुश होता है कि आपने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, मैंने कहा था ना, और फिर आप और पैसे इन्वेस्ट करते हो। और फिर वो दिन आता है जब आप सब कुछ लगा देते हो। विड्रॉ करना चाहते हो तो वेबसाइट पे एरर आ जाता है। सपोर्ट से बात करो तो कहते हैं कि टैक्सेस पे करो, टैक्सेस पे करो तो फिर और फीस पे करो तो अकाउंट लॉक हो जाता है। और आपका दोस्त जो आपसे प्यार करता था एक दिन रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। डैशबोर्ड पे जहां आपको पैसे दिखते थे वो सब फेक था, पूरी वेबसाइट फेक थी, पूरा रिश्ता फेक था। एरिका डिमास्क एक अमेरिकन विडो थी, शोहर गुजर गया था। ऑनलाइन एक आदमी मिला, कहता था कि वो ऑयल रिग पर काम करता है, प्यार हो गया। फिर एक दिन बोला $20,000 चाहिए, कुछ टूट गया, उसने दे दिए। फिर $35,000 मांगे और फिर दोबारा $35,000 मांगे और फिर $2.5 लाख, टोटल $1 मिलियन। पूरी जिंदगी की कमाई चली गई।
घर बेचना पड़ा, सामान बेचना पड़ा, अपने बच्चों को बताना पड़ा। और वो बंदा जिसने ये सब किया वो एरिका से नफरत नहीं करता था। शायद वो खुद भी बंद था, शायद वो भी रोकना चाहता था, लेकिन उसका मैनेजर उसके सर पर खड़ा था, क्योंकि अगर वो स्कैम नहीं करेगा तो उसे टॉर्चर किया जाएगा। लीक वीडियो जो विक्टिम्स ने सीक्रेट फोन से बाहर भेजे, उन्हें CNN ने वेरीफाई किया। एक पाकिस्तानी शख्स को बाथरूम फ्लोर पे गिरा कर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं और वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, भीख मांग रहा है। एक सर्वाइवर ने बताया कि स्टन गन सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं थी, उसके दोनों तरफ ब्लेड्स थे और जब लगाया जाता था तो ऐसे लगता था जैसे चाकू घुसवाया गया। जब तक स्किन काली ना हो जाए तब तक मारा जाता था। विक्टिम्स को हैंडकफ किया जाता था, आंखों पे पट्टी बांधी जाती थी और एक छोटी सी जगह में 4 लोग रहते थे। जो भागना चाहता था उसे पकड़ लिया जाता था और जो लोग कम प्रोडक्शन करते थे, कम पैसे कमाते थे, उन्हें एक टीम से दूसरी टीम को बेचा जाता था, इंसानों की ट्रेड की जाती थी। और फिर वो रूमर जो बाद में सच साबित हुआ। ग्रेस माता 22 साल की उम्र में केन्या आई, केके पार्क में ट्रैफिक की गई, 4 महीने बाद क्रिटिकली इल हॉस्पिटल भेजा गया, 2 हफ्ते बाद मौत। एंटी ट्रैफिकिंग NGO ने कंफर्म किया कि उस पे केके पार्क के अंदर सर्जरी की गई, ऑर्गन्स निकाले गए। 2025 में जब कंपाउंड रेड हुआ और 700 लोग आ गए, उन्होंने बताया कि अंदर एक पूरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स था, नई अराइवल्स का ब्लड टेस्ट किया जाता था, लोग आपस में कहते थे कि ये इंसान ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए। इंटरपोल ने भी ऑफिशियली कंफर्म किया कि केके पार्क में ऑर्गन्स हार्वेस्टिंग होती थी। अब सवाल ये है कि सारा स्कैम किया हुआ पैसा असल में जाता कहाँ है? चाइना एनालिसिस, दुनिया की टॉप की ब्लॉकचेन इन्वेस्टिगेशन फर्म ने एग्जैक्टली यही ढूंढा। केके पार्क से निकले क्रिप्टो करेंसी एड्रेसेस, सिर्फ 2, उन पे ट्रैक किया। सिर्फ उन 2 एड्रेसेस पे $100 मिलियन आए, सिर्फ एक कंपाउंड से सिर्फ 2 एड्रेसेस। पहले ये जाता था वांग जीचांग के पास, एक चाइनीज बिजनेसमैन, थाई चाइना ट्रेड एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था। पॉलिटिशियन से दोस्ती, पुलिस से रिलेशन। रॉयटर्स ने इन्वेस्टिगेट किया कि वैंग के नाम के एक ऑफिशियल बाइनेंस अकाउंट पे 90 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आई। यूएस सीक्रेट सर्विसेज ने इन्वेस्टिगेशन की और मैसेच्यूसेट्स के एक विक्टिम को ट्रेस किया, सीधा वैंग के अकाउंट तक पहुंचा। यूएस ने वैंग के 5 लाख क्रिप्टो डॉलर्स सीज किए, लेकिन वैंग आज भी फ्री घूम रहा है। क्रिप्टो करेंसी इसीलिए यूज होती है क्योंकि ट्रेस करना मुश्किल होता है। USDT टेथर स्टेबल कॉइन सबसे ज्यादा यूज होती है। यूएन ने कंफर्म किया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का फेवरेट करेंसी बन गई है। पैसा एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मिक्सर से गुजर के जाता है, जहां ट्रांजैक्शंस आपस में मिक्स हो जाती हैं, फिर मल्टीपल एक्सचेंजेस, फिर कैश, और वो कैश फिर केके पार्क के बिल्डिंग्स बनाने में लगता है, नए कंपाउंड्स बनाने में, नए विक्टिम्स रिक्रूट करने में, एक साइकिल जो एंडलेसली चल रहा था। अब सवाल ये है कि ये सब स्टार्ट करने वाला कौन था इस खौफनाक आइडिया का मास्टरमाइंड? एक आदमी चाइना के इलाके मकाओ से, नाम था वान तकोल, लेकिन सब उसे जानते हैं एक अलग नाम से, ब्रोकन टूथ। वो 14K टायर्ड, जो चाइना का एक बहुत बड़ा क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड था। 1998 में अरेस्ट हुआ लोन शार्किंग कैसीनो क्राइम्स में, लेकिन 2012 में रिहा हुआ। बोला कि अब मैं सही रास्ते पर आ चुका हूँ। फिर उसने म्यांमार में जमीन खरीदी, कल्चरल एसोसिएशन बनाया और केके पार्क में इन्वेस्ट किया। यूएसए ने 2020 में उसे ऑफिशियली सैंक्शन किया। और सबसे चिलिंग डिटेल ये है कि DW डॉक्यूमेंट्री के एक्सपर्ट ने कोट किया, वैन ककुई खुद कहता है कि मैं पहले कार्टेल्स के लिए लड़ता था और अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ता हूं। मतलब ये क्राइम स्टेट का हिस्सा भी थे। फोन ट्रैकिंग डाटा ने कंफर्म किया कि केके पार्क से म्यांमार गवर्नमेंट के प्रेसिडेंशियल पैलेस तक रेगुलर मूवमेंट्स थी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और मिलिट्री मिलकर काम कर रहे थे। जनवरी 2025 में एक चाइनीज एक्टर वांग जिंग केके पार्क में किडनैप हो गया। चाइना में वायरल हो गया, पब्लिक आउटरीच आ गया। तब चाइना ने कहा कि अब बस खत्म करो ये सब। थाईलैंड ने इलेक्ट्रिसिटी बंद की। फरवरी में 7000 लोग रिलीज हुए। बड़ा ऑपरेशन हुआ, हेडलाइंस भी नहीं, और फाइनली लोग आजाद हुए। अक्टूबर 2025 में म्यांमार आर्मी ने केके पार्क पे रेड किया, बिल्डिंग्स बॉम्ब से उड़ाई। दुनिया ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन उसी वक्त केके पार्क के 200 से ज्यादा अफ्रीकन वर्कर्स सीधा पास के अपोलो कंपाउंड में चले गए और 100 से ज्यादा लोग हेजनबर्ग पार्क 4 में चले गए। टेलीग्राम पर नई जॉब एड्स आने लग गई, कम क्विकली, डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल। आज 2026 में इंडस्ट्री सिर्फ शिफ्ट हुई है, खत्म नहीं हुई। म्यांमार से कंबोडिया, कंबोडिया से अफ्रीका, अफ्रीका से लैटिन अमेरिका, हर जगह नए स्कैम सिटीज बन रही हैं। टेलीग्राम पर एड्स अभी भी हैं। यूएन के एस्टिमेटेड $37 बिलियन सिर्फ 2023 में एशिया में स्कैम से गया। ये रकम पाकिस्तान की जीडीपी के क्वार्टर से भी ज्यादा है। और वो पाकिस्तानी लड़का सुलेमान जो अमेज़न जॉब के लिए गया था, उसने $1200 रैंसम दिया और फिर $500 और मांगे गए। फिर उसने सोचना ही छोड़ दिया कि पैसे से छुटकारा मिलेगा, बस काम करता रहा और जब चांस मिला
भाग गया। उसकी कहानी एक लकी एंडिंग थी, लेकिन हजारों की नहीं होती। अगली बार जब आप फेसबुक पर कोई जॉब ऐड देखें, थाईलैंड में, मलेशिया में, किसी भी जगह, याद रखना जंगल में एक शहर खड़ा हुआ है, उसकी लाइट्स रात को भी जलती हैं और अंदर कोई ना कोई अभी भी ये सवाल पूछ रहा होगा, क्या हमें कोई बचाने आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।